औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर कामरान लियाकत। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज बहुत दिनों के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। वो उसकी कुछ वजूहात थी, जिनमें सबसे बड़ी वजूहात ये थी कि अल्लाह ने मुझे एक बेटी से नवाज़ा है और मैं फ़ैमिली के कुछ मामलात में बिज़ी था, इसलिए भी कुछ वीडियोज़ नहीं आ पा रही थी। और बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस किए और पूछा सर आप खैरियत से हैं। उन तमाम लोगों के पूछने का बहुत शुक्रिया, दुआओं का बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोग मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्टेड हैं और वक्तन फ़वक्तन अपने चार्ट्स भी बनवाते रहते हैं। उन तमाम लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और बहुत सारे लोगों ने नेगेटिव कमेंट्स भी किए, तो उनका मैं ज़्यादा उनको बरूए कार लाता नहीं हूँ, ना ही मैं उन लोगों को काउंट करता हूँ। और वीडियोस बनाने का मकसद सिर्फ़ उन लोगों के लिए है जो लोग मोहब्बत करते हैं, जो लोग प्यार करते हैं, ठीक है। तो बहुत अरसे के बाद चूँकि मुलाकात हो रही है, तो मैंने सोचा कि एक ऐसे टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वीडियो के टाइटल से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हम जुपिटर के ट्रांजिट के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि होने जा रहा है 1 मई से तकरीबन पूरे 1 साल के लिए। जुपिटर मूव होने जा रहा है टॉरस में, और विच इज़ अ वेरी वेरी गुड पोजीशन फॉर सो मैनी पीपल। बहुत सारे लोग इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे। स्पेशली ये जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए है जिनके लिए जुपिटर ख़राब घरों में मूव हो रहा था पिछले 1 साल से, जिसमें सबसे पहला सितारा टॉरस है जिनके 12वें घर में मूव हो रहा था, दूसरा सितारा वर्गो है जिनके 8वें घर में मूव हो रहा था, और तीसरा सितारा स्कॉर्पियो है जिनके 6ठे घर में मूव हो रहा था। इन 3 सितारों वालों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखा इस पिछले 1 साल में, स्पेशली जिनके असेंडेंट टॉरस, स्कॉर्पियो या वर्गो हैं। मैंने बहुत सारे लोगों से इन कांटेक्ट रहा हूँ जो कि स्कॉर्पियंस हैं, क्योंकि स्कॉर्पियंस को इन्होंने फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा हिट किया, जॉब ग्रोथ नहीं देखी उन्होंने, ठीक है। और टॉरस वालों के लिए ग्रोथ से रिलेटेड इशू आए, सडन गेन से रिलेटेड इशू आए, पैसों का फंस जाना, इस तरह के इश्यूज़ उनको देखने को मिले। और वर्गो वालों को तो ये बहुत ज़्यादा इसने हिट किया, क्योंकि वर्गो वालों के लिए 2 अहम घरों के सितारों का मालिक है। तो अभी ये बात करते हैं, डिस्कस करते हैं इन तमाम चीज़ों को डिटेल में कि किस तरीके से अफेक्ट होता रहा चीज़ों पे, नेगेटिव अफेक्ट आते रहे और पॉजिटिव अफेक्ट अब किस तरह से आएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टॉरस के बारे में। टॉरस वालों के लिए जुपिटर जो है वो 8वें घर का मालिक है और 11वें घर का मालिक है। 11वां घर जनरली जो है वो ज़ायचे का एक अहम तरीन घर होता है, और 8वां घर भी एक अहम घर माना जाता है। 8वां घर आपकी बीमारियों से रिलेटेड, दुश्मनों से रिलेटेड होता है, और 11वां घर आपका जो है वो गेन से रिलेटेड, आपकी स्टेबिलिटी ऑफ लाइफ से रिलेटेड, आपके प्रमोशन से रिलेटेड, आपके फ्रेंड सर्कल से रिलेटेड, आपकी कह लें कि बड़ी पेमेंट से रिलेटेड जो है ये घर होता है। और बहुत सारे लोगों ने इस लास्ट ट्रांजिट में, जो लास्ट अप्रैल से शुरू हुआ और अब 1 मई को फिनिश हो रहा है, बहुत ज़्यादा इस चीज़ से रिलेटेड इश्यूज़ देखे, फैमिली रिलेटेड इश्यूज़ देखे, ग्रोथ रिलेटेड इश्यूज़ देखे, वर्क प्लेस पे रिलेटेड इश्यूज़ देखे, प्रमोशन रिलेटेड इश्यूज़ देखे, पेमेंट्स का फंस जाना, और इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनको देखने को मिली। लेकिन अब मैं ये समझता हूँ, जब ये ट्रांजिट आपके लगन में होने जा रहा है, यानी आपके पहले घर में होने जा रहा है, जब आपके 11वें घर का सितारा आपके लगन में मौजूद हो, ये एक राजयोग जैसे सिचुएशन बनाता है। इट्स अ वेरी गुड साइन, इट्स अ वेरी गुड साइन, इट्स अ ईयर ऑफ ग्रोथ, मैं ये समझता हूँ। और बहुत 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 ज़्यादा बेहतरी इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपको देखने को मिलेगी। औलाद से रिलेटेड अगर आप लोग परेशान हैं, इंशाल्लाह उस हवाले से भी आपको बेहतरी देखने को मिलेगी, जो कि टॉरस असेंडेंट है और औलाद की नेमत से महरूम है। दिस 1 ईयर विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इसमें आपका लक बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा, बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी लक के हवाले से। आपका लक खुलेगा, आपके मामलात खुलेंगे, जो मामलात बंद हुए हुए थे पिछले 1 साल से वो खुलेंगे, उनको धक्का लगेगा, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं ये समझता हूँ कि चीज़ें बहुत 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 ज़्यादा बेहतर होने जा रही हैं। रिलेशनशिप वाइज चीज़ें बेहतर होंगी, शादी के हवाले से चीज़ें बेहतर होंगी, और इज़्ज़त में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा आप लोगों के मैं
होते हुए देखता हूँ. सो ऑल एंड ऑल इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट ट्रांजिट. और अगर आप इससे भरपूर फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो मैं आपको रेकमेंड ये करूँगा कि आप एवरी थर्सडे 1 से 2 लोगों को खाना ज़रूर खिलाएं. इस ट्रांजिट की जो हाईलाइट होगी टॉरस वालों के लिए वो ये होगी, औलाद के हवाले से, मैरिज के हवाले से, और फॉरेन सेटलमेंट के हवाले से, और आपकी प्रोग्रेस के हवाले से, आपकी ग्रोथ के हवाले से. अगर कोई जायदाद वग़ैरह इस तरह के मामलात भी हैं तो मैं ये समझता हूँ उसमें भी आपको कामयाबी मिलेगी. कोर्ट केसेस में भी आपको कामयाबी मिलेगी. अगर तो कोई पिछले 1-1.5 साल के अंदर कोई कोर्ट केस बना है वो भी आपके हक़ में इंशाल्लाह बेहतर होने जा रहा है. सो मैनी गुड थिंग्स कमिंग योर वे इंशाल्लाह. इंशाल्लाह दुश्मनों में कमी आएगी, लोगों के साथ मामलात बेहतर होंगे, आपकी पर्सनल हेल्थ बेहतर होगी, आपकी ग्रोथ के हवाले से चीज़ें बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगी. सो ऑल एंड ऑल इज़ गोइंग टू बी अ ग्रेट ट्रांजिट और मैं कहूँगा इससे भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश करें. तो जो दूसरा सितारा है जिसके बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ वो है जी वर्गो. वर्गो वालों के लिए ये ट्रांजिट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी अमेजिंग एंड मच अवेटेड. और आप लोगों के लिए एक बड़ा रिलैक्स पोजीशन लेकर आएगा, क्योंकि वर्गो वालों को मैं ये समझता हूँ कि जो पिछला 1-1.5 साल गुजरा है इसमें ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट होने वाला स्टार है. उसकी वजह यह है कि सैटर्न इज़ ऑल्सो ट्रांजिटिंग इन द 6th हाउस, यानी सैटर्न छठे घर में मूव हो रहा है. उसके साथ जुपिटर जो कि 2 केंद्र घरों का मालिक है. अगर आपने कभी जायचा देखा हो तो आपने देखा होगा कि 4 घर जायचे के अंदर की तरफ होते हैं जिसमें 1, 4, 7 और 10 होता है. जो अंदर के 4 घर होते हैं इनको केंद्र घर कहा जाता है. एंड दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हाउसेस. और जब इन 2 इम्पॉर्टेंट घरों का सितारा आपका 8वें घर में बैठ जाए जो कि एक ख़राब घर है, उस घर में बैठ जाए तो आपके इन अच्छे घरों की मंसूबात को ख़राब करता है. अब चौथा घर आपकी मदर से रिलेटेड, मदर हेल्थ से रिलेटेड, आपके घर से रिलेटेड, आपके पेट से रिलेटेड, आपकी तालीम से रिलेटेड, आपके स्कूल से रिलेटेड. और फिर 7वां घर आपकी पार्टनर से रिलेटेड, आपकी पार्टनर हेल्थ से रिलेटेड, आपकी पार्टनरशिप से रिलेटेड, आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस से रिलेटेड, आपकी फैमिली से रिलेटेड. सो ऑल एंड ऑल इसने इन तमाम चीज़ों को पिछले 1 साल में बहुत ज़्यादा ख़राब किया. और फिर सैटर्न की भी वक्तन फ़वक्तन नज़र इस जुपिटर के ऊपर पड़ती रही. अभी जुपिटर की एक और डिटेल वीडियो आ रही है इंशाल्लाह, उसमें सारा जुपिटर को डिटेल में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें. अब होने क्या जा रहा है, अब जब 1 मई को जुपिटर 2 केंद्र घरों का सितारा होके जब आपके 9वें घर में चला जाएगा, और जुपिटर, और 9वां घर होता भी जुपिटर का अपना ही घर है, 9वें घर में चला जाएगा, इट्स गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ लक. फिर देखेगा भी आपके लगन को देखेगा, आपके 5वें घर को देखेगा, आपके 7वें घर को देखेगा. इट्स गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ लक, इट्स गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ मेंटल पीस, इट्स गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ रिलैक्सेशन इन योर लाइफ. आपके घर का माहौल बेहतर होगा, आपके घर की सेटलमेंट की तरफ जाएंगे आप, आपके रिलेशनशिप की चीज़ें बेहतर होंगी. जो लोग मुल्क से बाहर शादी करना चाह रहे हैं उनके लिए बेहतरी होगी, या जिनकी मुल्क से बाहर शादी हुई हुई है और वीज़ा के इश्यूज़ हैं, वीज़ा में स्टक हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इंशाल्लाह वो प्रॉब्लम रिजॉल्व होंगी. औलाद के हवाले से चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर होंगी, औलाद की हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी, तालिब इल्म बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे, और जो तालिब इल्म मुल्क से बाहर जाके तालीम हासिल करना चाह रहे हैं उनके लिए बेहतरी आएगी. रिलेशनशिप वाइज चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होंगी. पार्टनरशिप बिज़नेस कर रहे हैं उस हवाले से चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर होंगी. इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस है उस हवाले से भी चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर होंगी. इट्स अ मच अवेटेड ट्रांजिट फॉर वर्गो. मैं ये समझता हूँ वर्गो विल राइज अगेन, और उनके लिए चीज़ें बहुत 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 ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी, उनकी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी इंशाल्लाह. क्योंकि जुपिटर बहुत अहमियत का हामिल है आपके ज़ायचे में, बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है. फिर वो एक ऐसे घर में जा रहा है जो कि आपके लक को इम्प्रूव करेगा. दूसरा ये कि जिन घरों को आस्पेक्ट करने जा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट हाउसेस हैं आपके. एक आपका लगन है, दूसरा आपका तालीम का घर है, 5वां घर औलाद का घर है, आपकी स्पिरिचुअलिटी का घर है. फिर इस तरह से आपका 7वां घर आपके पार्टनर्स का घर है, आपके हस्बैंड का घर है, आपकी वाइफ का घर है, आपकी रिलेशनशिप का घर है.
So all in all, things will get a lot better, or I'm hoping that this transit will bring a new life and a new hope for the Virgos, क्योंकि फिर इसके बाद इसने 10वें घर में भी जाना है, इसने 11वें घर में भी जाना है. सो एक बहुत अरसे के बाद एक बड़ी रिलैक्स कंडीशन बनने जा रही है. और फिर भी मैं आपको कहूँगा ज़रा सैटर्न का सदका करते रहें, जो कि ब्लैक चीज़ का सदका है. हफ्ते के दिन काली चीज़ का सदका करते रहें. इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह. जुपिटर तो अब नेगेटिव एस्पेक्ट से बाहर आ गया, सैटर्न भी कुछ टाइम में आ जाएगा तो आप प्रॉपर फिर बेहतर हो जाएंगे. बट दिस जुपिटर विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स इन योर लाइफ इंशाल्लाह. तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर होंगी आपके लिए. बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो वालों के लिए जो जुपिटर की ट्रांजिट होने जा रही है, इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग. ठीक है, इट्स अ मच अवेटेड ट्रांजिट, क्योंकि जुपिटर आपके ज़ायचे में 2 अहम घरों का मालिक है. और देयर आर सो मैनी स्कॉर्पियंस जिनके साथ मेरा पिछले 1 साल में कांटेक्ट रहा है. वो इस वजह से क्योंकि जुपिटर आपके दूसरे घर का मालिक है, जो कि आपके फाइनेंस का घर है, आपकी जॉब का घर है, आपकी जॉब रिलेटेड ग्रोथ का घर है, आपके फैमिली रिलेटेड घर है. और दूसरा जो है वो आपका 5वां घर यानी आपकी तालीम का घर, आपकी औलाद का घर. तो मेरे साथ स्कॉर्पियंस बहुत ज़्यादा पिछले 1 साल में जुड़े हैं, क्योंकि उन्होंने फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखे, जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखे. और चूँकि जुपिटर उनके 6ठे घर में मूव होता रहा, जॉब के घर का सितारा जब आपका 6ठे घर में मूव हो, ख़राब घर में मूव होता रहे, तो फिर आपको जॉब पे प्रॉब्लम्स आती हैं, आपको दुश्मन देखने को मिलते हैं, आपको परेशानियां देखने को मिलती हैं. अब जिनके चार्ट्स अच्छे थे वो तो अल्लाह अल्लाह करके चीज़ों से निकल गए. अब जिनके चार्ट कमज़ोर थे, दे हैव लॉस्ट जॉब्स एज वेल, दे फेस फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स एज वेल. लेकिन अब चीज़ें, मुझे बहुत उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा बेहतरी की तरफ जाने लगी हैं, क्योंकि जुपिटर मैं समझता हूँ जब 7वें घर में जाता है तो दिस इज़ द फाइनेस्ट पोजीशन. ये आपके 11वें घर को देखता है, जब आपकी धन राशि का सितारा 7वें घर से बैठ के एक ऐसे घर को देखे जो कि फाइनेंशियल ग्रोथ से रिलेटेड है, आपकी पर्सनल ग्रोथ से रिलेटेड है, आपके पैसों की ग्रोथ से रिलेटेड है. इट्स एन अमेजिंग पोजीशन, इट्स एन अमेजिंग पोजीशन. 11वें घर को देखेगा, बड़ी बड़ी ख्वाहिशात पूरी करेगा, और ख्वाहिशात पूरी होने के हवाले से एक बहुत अच्छा दौर है, एक बड़ी बेहतरीन दौर है, और बहुत सारी बेहतरी देखेंगे अब इंशाल्लाह. जो मामला स्टक हो रहे थे, जो मामला फंसे हुए थे, जो जॉब के हवाले से, वर्क के हवाले से, सीनियर्स के साथ जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, इंशाल्लाह अब आप देखेंगे कि उनको जैसे किसी ने धक्का दे दिया और वो एकदम से तेज़ी से होना शुरू हो जाएंगी. देयर बी अ लॉट ऑफ सक्सेस ऑन द कार्ड, और बहुत ज़्यादा बेहतरी मुझे आपके हवाले से आते हुए नज़र आ रही है. अच्छा, जो स्कॉर्पियंस औलाद के हवाले से परेशान है, मैं उनकी औलाद को भी इम्प्रूव होते हुए देख रहा हूँ, उनके औलाद के साथ मामला बेहतर होते हुए देख रहा हूँ, उनकी औलाद के मामला बेहतर होते हुए देखता हूँ. जो लोग ऐसे लोग हैं जिनकी जो औलाद की नेमत से महरूम हैं, इंशाल्लाह अगर वो इस ट्रांजिट के दरमियान कोशिश करते हैं, कोई ट्रीटमेंट लेना चाह रहे हैं, कुछ भी किसी भी हवाले से, कोई IVF के प्रोग्राम की तरफ जाना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरी है इस ट्रांजिट में. दिस ट्रांजिट विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस इन देयर लाइफ. मैं समझता हूँ कि दिस विल चेंज देयर लाइफ ऑल टुगेदर. इट्स अ ग्रेट ट्रांजिट. इसमें फॉरेन ट्रैवल भी होते हुए नज़र आ रहा है, इसमें रिलीजियस ट्रैवल भी होते हुए नज़र आ रहा है. सो मैनी गुड थिंग्स कमिंग योर वे, सो मैनी गुड थिंग्स कमिंग योर वे. इंशाल्लाह जो पिछले 1 साल का स्ट्रगल है वो अब ख़त्म होने जा रहा है, और आप देखेंगे कि उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी आते हुए नज़र आएगी इंशाल्लाह. सो उम्मीद करता हूँ कि आपको आपके बुर्ज के हवाले से क्लैरिटी मिल गई होगी. अभी डिटेल में वीडियो आ रही है, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और दुआओं में याद रखें. नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है अल्लाह ने के बाद.